कारवां टीवी हर पल आपके साथ। नवाबगंज पुलिस और पैनी नजर संस्था के प्रयास से 5 महीने के बाद माता पिता को मिला लापता बच्चा पाकर मां बाप के खुशी से खिल उठे चेहरे। लापता बेटा मिल जाने से पिता ने पैनी नजर सामाजिक संस्था और नवाबगंज कोतवाली पुलिस को फूल मालाओं व चादर उड़ाकर किया सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये छात्र आदिल खान है, जो अपने माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ गया। एक बार भी इसके दिल में दया नहीं आई। न जाने इसके बाद माता पिता का क्या हाल होगा। नाराज होकर गया आदिल अपने माता पिता को देखकर भावुक हो उठा और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, दोबारा ये कदम मैं कभी नहीं उठाऊंगा। इसके बाद काफी देर तक पैनी नजर की सामाजिक संस्था की अध्यक्षा ने आदिल खान को बराबर समझाया। अब दोबारा इस तरीके की हरकत जो माँ बाप को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी हरकत दोबारा ना करने की हिदायत दी। बरेली के नवाबगंज के गांव खिजरपुर के रहने वाले वाहिद अली का पुत्र आदिल खान घर से मार्कशीट लेने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंचा, तब घर वालों को चिंता होने लगी। तब वह उसे ढूंढने के लिए करीबी रिश्तेदार और कई गांवों में निकल पड़े, मगर आदिल का कोई सुराग नहीं लगा, जिसे लेकर आदिल के पिता वाहिद खान ने कई बार जिले के आला अधिकारियों से आदिल की बरामदगी की शिकायत भी की। उसके बावजूद भी लापता युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। जब इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से पैनी नजर अध्यक्षा सुनीता गंगवार को हुई, तो वह जानकारी लेने के लिए उनके गांव पहुंच गईं और पूरे मामले की जानकारी ली। उसके बाद एडवोकेट सुनीता गंगवार ने परिवार के साथ जाकर बीती 9 फरवरी को एसएसपी रोज सिंह सजवाण को एक ज्ञापन भी सौंपा। लगातार संस्था के प्रयास से संस्था को एक नंबर मिला, जिस पर संस्था ने आदिल के एक दोस्त की दोस्त से उस नंबर पर कॉल करवाई, जिस पर बात होने से आदिल के होने की जानकारी हुई। उसके पश्चात लाइन पर आदिल के पिता को लेकर बात की, जिससे आदिल की पुष्टि हुई। उसके पश्चात वो नंबर संस्था अध्यक्ष ने पुलिस को देने की बात कही। फिर पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए आदिल को हिरासत में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मगर आज नवाबगंज पुलिस ने साबित कर दिखाया। सहारनपुर के पास बैरिकेडेड लगाकर जब एक ट्रक की तलाशी की जा रही थी, तो उस ट्रक में आदिल खान खुद ड्राइवर था और वह उस गाड़ी को चला रहा था। देर न करते हुए और अपनी सूझबूझ के माध्यम से दरोगा सचिन शर्मा ने आदिल को अपनी हिरासत में ले लिया और नवाबगंज कोतवाली ले आई। जिसके बाद नवाबगंज पुलिस ने आदिल के परिजनों को उसके मिल जाने की सूचना दी। सूचना मिलते ही आदिल के परिजनों के चेहरे पर खुशी छा गई और वह आदिल से मिलने नवाबगंज कोतवाली पहुंचे। पुलिस का सराहनीय काम देखकर आदिल के पिता ने कोतवाल धनंजय सिंह और आदिल का केस देख रहे बड़े सूझबूझ वाले दरोगा सचिन शर्मा और उनकी टीम को सम्मानित किया। सम्मानित पाकर पुलिस वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसके साथ साथ आदिल के पिता ने पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा सुनीता गंगवार को भी सम्मानित किया। इस मौके पर सम्मानित पुलिस वालों में दरोगा सचिन शर्मा, महेंद्र शर्मा, चौकी इंचार्ज सक्ताबत सिंह व सिद्धार्थ सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। गौरतलब हो, बच्चे की जुदाई में मां बिल्कुल बदहवास हो चुकी थी, जो काफी दिनों से बीमार भी चल रही थी। अगर टाइम पर पुलिस ने अपनी सक्रियता और जिम्मेदारी न दिखाई होती तो घर में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पुलिस इस परिवार के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुई। तो वहीं पैनी नजर ने भी पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका आदिल खान के पिता वाहिद खान ने पुलिस और संस्था का हाथ जोड़कर आभार जताया। इसके साथ आदिल ने कहा कि मैं घर से नाराज होकर चला गया था, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। आपका सर आदिल खान। आदिल, ये बताइए, आप घर छोड़कर चले गए थे, क्या वजह रही थी घर छोड़ के चले गए थे आप? सर बस ऐसे ही सर, दिमाग ने कुछ काम नहीं करा था सर। थोड़ा ऊंचे बोलिए। दिमाग काम नहीं कर रहा था? यस सर। अच्छा, कोई परेशानी थी? नो सर। कोई परेशानी नहीं थी।
बेटा आपकी मम्मी आपके पापा इतने परेशान थे, आपको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, बराबर आपको खबरों पे आप देख रहे होंगे कि आपकी मम्मी कितनी परेशान है। कभी आपको मन नहीं हुआ कि हम अपने मम्मी पापा से मिलें जाकर? सर हुआ था। हुआ था। अच्छा, अब ऐसी गलती दोबारा होगी आपसे? नो सर। इतने दिनों से आप जो घूम रहे थे उसका खर्चा कौन उठा रहा था बेटा? सर मैं खुद काम कर रहा था। काम कर रहे थे। भाई जी, आज आपका बेटा मिला है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके की खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। किन लोगों के प्रयास से आपका ये काम सफल हुआ है? पहले तो जो सचिन कुमार शर्मा जी हैं, यहाँ के उप निरीक्षक, उनको बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत लगन से मेहनत की। उसके बाद पैनी नज़र सामाजिक संस्था सुनीता गंगवार जी आई और उनकी देखरेख में उन्होंने वहाँ एसएसपी साहब से जाके बात की बरेली, और बहुत लगन से संस्था लगी, तब जाके ये कामयाबी मिली। और पुलिस का भी बहुत सहयोग रहा इसमें। क्या लग रहा है वाहिद जी, जिस तरीके से आपने मुर्दा समझ लिया था आदिल को, एक ईश्वर की एक बड़ी कामना कह लीजिए या एक करिश्मा कह लीजिए, किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसका? क्योंकि मैं एक बाप हूँ, मुझे तो यही लग रहा था कि जब मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई थी इससे, कि कुछ भी मेरे मन में अजीब ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा, किस हालात में होगा। बस इसकी काल ना आना मेरे लिए बहुत वो हो गया। मैम, काफ़ी दिनों से आप वाहिद अली के बेटे की पैरवी कर रहे थे, काफ़ी तरीके से फील्डिंग लगाई थी आपने, किस तरीके की फील्डिंग लगाई थी और किस जरिए से आप यहाँ तक पहुँचे हैं बच्चे के साथ? देखिए, जब से वाहिद जी ने संस्था से संपर्क किया तो संस्था ने 9 फरवरी को एसएसपी महोदय को जाकर ज्ञापन दिया था बरेली में, और ज्ञापन देने के बाद से संस्था बराबर संपर्क में रही और पुलिस प्रशासन के भी संपर्क, नवाबगंज पुलिस प्रशासन के भी संपर्क में रही, और पुलिस ने बराबर संस्था को सहयोग भी दिया। जो भी जानकारी पुलिस के पास थी, पुलिस ने संस्था को हर जानकारी से अवगत कराया। और उसके बाद हमारी अपनी जो संस्था की टीम है वो भी लगी रही, और सभी लड़कों के संस्था ने उन जो भी जिनके ऊपर आरोप हो रहा था, हनीफ जैसे, तो उस बच्चे को भी संस्था ने बुलवाया और उसके पेरेंट्स को भी बुलवाया, और उसके साथ में जितने भी आदिल के दोस्त थे, जिनसे जैसे आदिल का संपर्क रहा था सीडीआर के द्वारा, उन सब से संस्था के लोगों ने अलग अलग बातचीत करी। और बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं संस्था को और मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि ये बच्चे गुमराह हैं, और ऐसी कोई अनहोनी की घटना मुझे नहीं लग रही थी कि कोई घटना घटी है। तो उस समय जब बच्चों से बात की, जैसे हनीफ है, राहुल है, इन लोगों से बात करने के बाद ये लगा कि ये बच्चे ज़्यादा गलत नहीं कह रहे हैं, और कोई ऐसा बड़ा अपराध इन लोगों ने नहीं किया है, और इनको जेल की उसमें नहीं जाना चाहिए। तो संस्था ने इनके बारे में पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करी थी, क्योंकि ये मामला हम चाहते थे कि जो बच्चा गुम है उसके अगेंस्ट में किसी भी निर्दोष बच्चे को पुलिस कार्रवाई में नहीं देना चाहिए। और संस्था का उद्देश्य केवल था कि बच्चे की किसी भी तरीके से प्राप्ति हो जाए। तो पुलिस प्रशासन ने बराबर सहयोग किया, और मैं नवाबगंज की पुलिस को इसके लिए बहुत तहे दिल से, पूरी संस्था, पूरी टीम हमारी आभार व्यक्त करती है नवाबगंज पुलिस का। और उसके बाद हमारी जो अपनी टीम थी, उन्होंने जैसे हमारे वहीद भाई है संस्था के कोषाध्यक्ष, ये बराबर जो है ऐसी कामों में ये बहुत निपुण है, तो इन्होंने अलग अलग लड़कों से बात करके नंबर निकाल के फिर उस पर बराबर उसकी आईडी खोजने की कोशिश करी। तो एक बच्चे को, जो उसका दोस्त है, उस बच्चे को उसकी आईडी का पता लग गया था। फिर वहाँ से एक मतलब बात करवाना किसी के द्वारा, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, किसी के द्वारा उससे बात करवाते हुए उसकी लोकेशन का पता करने की कोशिश संस्था ने भी की। फिर वो नंबर संस्था ने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। ऐसे भटके हुए बच्चों से क्या संदेश देंगे? मैं ऐसे भटके हुए बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे ऐसी गलतियाँ ना करें। जो माँ बाप भी दुखी होते हैं, और वो माँ बाप भी दुखी होते हैं कि जिनके बच्चों के ऊपर ऐसा आरोप आता है। अक्सर ऐसे बच्चे दोस्ती बहुत निभाते हैं, चले जाते हैं तो एक कह देते हैं घर में मत बताना, तो वो नहीं बताते हैं, यही उनकी गलती बन जाती है। कहीं ना कहीं जो हनीफ था उसके पिता को भी
मन को हानि पहुंची है, दुख हुआ है, एक इज्जतदार फौजी हैं, क्या उनके बारे में कहेंगे? नहीं, बिल्कुल उनको दुख पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो एक फौजी हैं, आर्मी से हैं, तो आर्मी के लोग वैसे भी हमारे लिए सम्माननीय होते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें जब तक वो मिस्ट्री बनी होती है तो शक एक दूसरे के ऊपर जाता ही रहता है। इसीलिए संस्था ने एक मीडिएशन का काम किया, जिससे कि बिना हानि पहुँचे और बिना निर्दोष किसी को आहत हुए ये सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो हुआ। थैंक यू सो मच। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।